कि मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस कवि सम्मेलन के सारथी भाई अतुल ज्वाला साहब को कि वो आए और आज के इस मंच का कवि सम्मेलन के सारथी का भार ग्रहण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों के बीच अतुल ज्वाला जी। कि सब कुछ दिया माता शारदे, कि सब कुछ दिया माता शारदे, अब बत हाथ मेरे धैर्य की कमान हो, पांचों इंद्रियां हो पांडव समान, माँ मन श्री कृष्ण के समान हो। जरा जोरदार तालियां बजाएं भावना लोहार। वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अग्रजों को प्रणाम करते हुए आप सभी की पावन उपस्थिति को वंदन करती हूँ। जैसा कि मुझे आदेश मिला है माँ सरस्वती वंदना का, मैं अपनी वंदना की शुरुआत करना चाहती हूँ। उससे पहले आप सभी का मन चाहती हूँ एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ खड़े करके मुझे आदेशित कर दीजिए, तालियां बजाओ। हे ईश्वर की देवी माँ, हे ईश्वर की देवी माँ, मेरा कंठ मधुर कर दे, गीतों की साधना से झोली मेरी भर दे, हे ईश्वर की देवी माँ। मैं कलमा उठाऊं तो तन मन कविता कर लूं, बस एक नजर दे माँ, मैं शब्दकोश भर लूं, अक्षर अक्षर मेरा, अक्षर अक्षर मेरा संपूर्ण सफल कर दे, हे ईश्वर की देवी माँ। और ते या भी देख रहा यार वो खई बोल सके का तो जना हाथ पग तो माता जी का बाहरा मायड़ा है। पर मैं मस्ती को आदमी हूं। और जो भाई साहब अतुल जी भाई साहब जो अटे मैंने मंच पर खड़ो करियो तो खई न खई तो करूंला और ताली न बजाए तो फसाकार मरूंला। हालांकि ताली वाली बजाई जो ते मरबा न दियो, हालांकि मरे तो पतलो दुबलो आदमी दे, मरे थोड़ी तो है। धमकियां देवे। हाँ धमकी भी ऐसी के चली तो चांद तक नहीं चली तो शाम तक। खई न करो। अच्छा इको उदाहरण है, 4 दिन पहले मैं कहीं कवि सम्मेलन कर रही हो। अब धमकी को बताऊं मैं आपने, 4 दिन पहले कवि सम्मेलन कर रही हो, 4 रात को ओढ़िन दियो, 3 की सीट मिलगी, सूझो उठे। अगला स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक सवारी चढ़ी है, चढ़ता है मैंने कह रहा उठ उठ मैंने बैठ बद है। मैं कह रहा जानता नहीं है क्या मेरे को, डरब की हो तो 5000 बैठ क्यों। धमकी काम देगी। अगला स्टेशन पर फिर गाड़ी रुकी, दूसरी सवारी चढ़ी, यो की यही बात, कुछ जानता नहीं है क्या रहा मेरे को, फाचे बैठ गयो। अगली बार का महीना कोई मेड़ता कोई हो, टेक्निकल फॉल्ट। भाई साहब हष्ट पुष्ट आदमी मैंने कह बैठो बैठो, मैं तो भाई को जानता नहीं है क्या मेरे को, मारी कालर पकड़ के यार तू खून है क्या। मैं कह रहा छोड़ दे, मन तो पीड़ियो हेड़ो है। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। मैं इस क्रम पर आवाज देना चाहता हूं पद्मश्री आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को। वे जब तक इस माइक पर आए आपकी तालियां बंद नहीं होना चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। सभी को प्रणाम करता हूं और राजस्थान राज्य पूरे भारत में एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो हर 5 साल में अपना खसम बदल देता है। कोई परवाह नहीं करता, किसी ने कुछ भी किया हो चाहे नहीं किया हो, उसमें बदल नहीं होता है। आप यहाँ पर हैं साहब,
भगवान राम पर रंगीला ने बहुत कुछ कहा। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बोले किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं शायद सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं हूँ। चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीते हैं। और हमारा एक ही अपराध रहा आज़ादी के बाद कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग भी जीतते आते। अब मैं हरियाणा का हूँ साहब, अब रहने दे, रिकॉर्डिंग रहने दे हैं आप। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को कोशिश कर रहा। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो बंद कर दे साहब, अच्छा नहीं लगता मुझे। पत्रकार हो तो क्या हो, कल से इस मुल्क में पत्रकारिता, सारे पत्रकारों से कहता हूं मैं, जिंदगी में जो भी मुल्क में घटता हो गलत, हे भगवान तेरे से तो नहीं जी सकता मैं। लोगों के कोलाहल से तो जी सकता हूं, पर किसी के अल्कोहल से नहीं जी सकता। बस उसके जाने की खुशी में ताली बजा दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ से गए हैं, शायद आपने बताया नहीं, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना ऐसा नहीं होता कभी भी वो मंच छोड़कर जाएं। हम ये चाहते हैं कि एक मर्तबा ज़ोरदार तालियां बजाएं, ईश्वर उनको जल्द से जल्द ठीक करे मुमताज जी, और वो फिर हमारे बीच में आके बैठे। हाँ आएंगे। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये क्या राजस्थान के लोग बड़े सेवा भावी है। अभी आधे से ज़्यादा उनकी तबीयत देखने चले जाते हैं बिल्कुल होटल में। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें भरपूर मिली इस कवि सम्मेलन को। आप लोगों ने कवि सम्मेलन बनाया हुआ है, इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। मीरा की ये नगरी और आप लोगों की खूबसूरत समातें, आप लोगों की मोहब्बतें हम सभी को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी ये शायरी का सफ़र यहाँ से शुरू करूँगी। और एक मर्तबा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ईओ साहब का और हमारे राम बाबू रंगीला जी का कि उन्होंने हमें आपकी इस महफिल का हिस्सा बनाया। तो कोशिश करेंगे जी, तो कोशिश करेंगे कि वो कविताएं जो पूरी दुनिया में पढ़ते हैं और मोहब्बतें मिलती हैं, आप लोगों के बीच में भी पढ़ूं। पहली मर्तबा आपके बीच में आई हूँ। ये आप अपना कवि सम्मेलन बंद कर दीजिए, अभी हमें अपना कव्य पाठ करने दीजिए। अपने सभी साथियों से भी गुजारिश करती हूँ कि जुड़ जाइएगा। सुने 4 पंक्तियां आप सभी के लिए और इस खूबसूरत नगरी के लिए कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने।
अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। वाह वाह। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और 4 पंक्तियां ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। और ये 2 मेरे खूबसूरत से शेर हैं जो आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में पढ़ूंगी और थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करूंगी। पढ़ती हूँ कि कर तो लूँ एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तो लूँ एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। वाह वाह। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। और एक और शेर के रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। वाह। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। वाह। को बंटी भैया, आजकल आप जो योगासन सिखा रहे हो लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। ऐसा योगासन मेरता वालों को आपको जाते सिखाना है। और वो योगासन ये है कि जब भी आपकी बीवी लड़ाई झगड़ा करती है, गृह कलेश करती है, तब इस योगासन को करना है। यूं नहीं कि सुबह ही करने लग जाओ, तभी करना है जब आपकी बीवी लड़ाई झगड़ा कर रही हो। जब भी लड़ाई झगड़ा करती है, बीवी आपके सामने होती है, आपको गर्दन को यूं करना है, 5 मिनट तक यूं ही रखना है। फिर वो कहेगी 1.5 साला, आपका योगासन खत्म। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हो जाती साहब। मेरी पत्नी क्रिकेट मैच की इतनी शौकीन कि मैं जब भी घर जाता हूँ वो टीवी के सामने मिलती है, 100% गारंटी मैच देख रही होती है। मैं एक बार घर गया, 10-15 मिनट मुझे आए हो गए, मैं उसके सामने 10 मिनट से घूम रहा हूँ, उसको मेरे आने का पता ही नहीं। मैं सामने जाके बोला, रे देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। उसका टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में। मैं जोरदार बोला, रे मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। वो बोली छक्का। हालांकि छक्का मैच में लगा है। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ, अगले दिन 6 बजे उठ गया। पत्नी चौक का झाड़ू लगा रही थी, मैंने पीछे जाके आंखें बंद करी। मैंने कहा अब बता मैं कौन हूँ। वो बोली सुबह सुबह और कोई हो सका, वही दूध वाला बेरूलाल जी। हो जाता है साहब। मैंने मेरी पत्नी को पूछा, रे मैं मर गया तो तू किसके साथ रहेगी। मेरी पत्नी ने कहा आपके मरने के बाद मेरा कौन है, मेरी एक छोटी बहन है, उसके साथ रह लूंगी, बाकी तो मेरा कौन है। उसने तुरंत सवाल किया, क्यों जी मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा तेरे भी मेरे भी तेरे बाद कौन है, वही तेरी। वो 2 भंगेड़ी भांग का नशा में दूध अतरा दूध का बहुत बड़ा गेटू निकल रहा, तो भी एक भंगेड़ी बोल रही हो, यार आपा गेटू तो निकल रहा पर यो गेट आपने एड़ी अड़ल हो। तो यार बहुत बड़ो गेट और अड़ल लो। दूसरो बंगेड़ी बोलियो, यार अड़ल लो तो आपा जुकड़ निकल चाला। कि सवाल ही ना उठे, जुकड़ निकला तो भी अड़ल लो। कि आपा बैठा बैठा निकल चाला। मैं बोल रही हूँ थे बैठा बैठा निकला तो भी अड़ल लो। तो आपा लेटा लेटा जब 2 ही बंगेड़ी लेटा लेटा निकल रहा, तो वाकई हरकत ने एक पुलिस वालों देख रही हो। वो देखियो हो न हो ये 2 ही चोर है। दोया के एक साथ लटकी मारी। एक बंगेड़ी बोलियो, मैं बोलियो तो ना अड़लो। जो धर्म के प्रचारक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, माफ करिएगा, धर्म ग्रंथों का ठीक से व्याख्यान कीजिएगा। युवा पीढ़ी को मत भटकाएगा धर्मों के नाम पर। मेरे ग्रंथ में ये लिखा, मेरे ग्रंथ में वो लिखा। माफी चाहता हूं कान पकड़कर, पर ये बोलना बहुत जरूरी इस राष्ट्र में, क्योंकि कुछ गलत हो रहा है तब पढ़ रहा हूं। सुनिएगा कि भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो
भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किसी काम का। भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किसी काम का। बूढ़े माता पिता को घर सहारा ना दे सके तो बूढ़े माता पिता को घर सहारा ना दे सके तो करोड़ों में बना वो मकान किसी काम का। करोड़ों में बना वो मकान किसी काम का। भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो गीता व कुरान वाला ज्ञान किसी काम का। गीता व कुरान वाला ज्ञान किसी काम का। अनहोनी घटनाओं पर भी दिल न की दहलिता हो। धरती पे पैदा हुआ इंसान किसी काम का। धरती पे पैदा हुआ इंसान किसी काम का। धरती पे पैदा कि जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है। जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है। राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है। एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है। वाह वाह। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां कविता से तालियां जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। वाह वाह वाह। कलियों से डालियां कविता से तालियां जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा वैसा सुनोगे तो वैसा जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। कहते हैं कि प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ, आपके मन तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ये आंखें हर किसी के वास्ते तो नम नहीं होती। वाह। ये आंखें हर किसी के वास्ते तो नम नहीं होती। समझती गम मगर हर दम कहीं हमदम नहीं होती। उम्र के साथ में हर चीज घटती है मगर सच में उम्र के बीतने पर भी मोहब्बत कम नहीं होती। उम्र के बीतने पर भी मोहब्बत कम नहीं होती। और प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, मैं 4 पंक्तियां मंच का भी ध्यान। सागर। नहीं यदि प्यार होता तो मधुर वे स्वर नहीं लगते। नहीं यदि प्यार होता तो मधुर वे स्वर नहीं लगते। तुम्हारे शब्द दुनिया को कभी मधुकर नहीं लगते। भले ही आप काजल से नयन अपने सजा लो पर न जब तक लाज आंखों में नयन सुंदर नहीं लगते। न जब तक लाज आंखों में नयन सुंदर नहीं लगते। कि चिपकी हो समस्याएं जो बेताल की तरह। चिपकी हो समस्याएं जो बेताल की तरह। पत्नी भी नहीं लाइए हर साल की तरह। साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद सी। अगर अगली पंक्ति ठीक कहूं तो एक भी हाथ खाली में रहना चाहिए। सुनेगा कि साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद सी। किस्मत अगर मिले तो भजन लाल की तरह। कि ऐसा लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है। ऐसा लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है। आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है। और कपड़े तो ठीक ठाक पहन रखे हैं पर लगता है जैसे बुझी हुई बीड़ी रखी है।
मेरे एक ही प्रॉब्लम है, मेरी कॉलोनी की जो औरतें हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, उनके सबने घर में कुत्ता पाल रखा है, अपने कुत्ते को साथ ले जाती है। हालांकि मुझे आज तक पता नहीं चला कुत्ता मैडम को घुमाता है, मैडम कुत्ते को घुमाती है, पर जाती है क्योंकि वहां डॉक्टर ने बता रखा है कि 0 फिगर मेंटेन करो। अच्छा मैं गाँव को आदमी मैं समझता को नहीं एन साहब, मैं देखियो 0 फिगर जो गोड़ मटोड़ जा भी नहीं क्यों है, बाद में पता चले 40 की उम्र 25 की कमर, उसको 0 फिगर कहते हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे जब औरतें जाती है कॉलोनी की, अपने अपने कुत्ते को साथ ले जाती है। मेरी घरवाली को गांव से शहर में जाने के बाद स्टैंडर्ड बढ़ाने का शौक चढ़ा, वो भी रोजाना घूमने जाती है उन औरतों के साथ, उन मैडमों के साथ। बाकी मैडमें तो अपना कुत्ता ले जाती है, हमारे घर में कुत्ता नहीं। मैडम रोज मुझे ले जाती है।